You know, when we see a film releasing, all we know is, oh, ye film aa rahi hai. We go to the theaters, we watch it, we enjoy ourselves. What we don't get to know is what goes behind this, especially when it is an independent film, when there are no big banners, you know, no big production houses behind it. What happens? A lot of times they don't even release, and a lot of times the makers make it happen. But what goes behind is what we are going to find out today, because we are here with a filmmaker and actor who are doing exactly that, pushing and living a dream that they have always dreamt of, and they prove that nothing is impossible. Here we are with a filmmaker and actor of Nukkad Natak. Hello, welcome to EDIT-TV. Hi. Hello, very excited to be here. Yes. Okay, I have to tell you, I am very thrilled and motivated by you guys. ठीक है, बहुत मतलब मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, मैं सोचती थी क्या ये पॉसिबल है जो वो कर रहे हैं. बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, पैशन चाहिए ये करने के लिए. ये आया कहाँ से? लाइक अंदर से डिड यू फील इट, नहीं करना है तो करना है, मरे या कुछ भी हो करना है? एंड ऑल्सो डिड यू एवर फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं हो पाएगा? तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं 2014 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्म मेकिंग करूंगा. एंड 2014 तब मैं यूएस में था, मैंने आईआईटी किया हुआ था, मैं एक इंजीनियरिंग जॉब के लिए गया था. 2014 टू 2022 मैंने कुछ फिल्म सेट्स पे काम किया, अपनी फिल्म स्क्रिप्ट. एक मिनट, लेट्स गो बैक. 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा मैं आईआईटी का बंदा यूएस छोड़ के मैं आके फिल्म मेकिंग करूंगा? मतलब कौन सी फिल्म देख लिया आपने कि कैसा हो गया? अरे मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जब से कॉलेज में था तो मुझे लग रहा था कि मुझे फिल्म देखने में बहुत मजा आता है, पर मेरी इमेजिनेशन नहीं थी कि भाई कोई भी फिल्म बना सकता है. ये कभी आइडिया ही नहीं आया. पर जब मैं यूएस गया जॉब करने के लिए, वहाँ पे मैंने देखा कि कोई 18 साल का है उसे स्कल्पचर बनना है, कोई 20 साल का है जिसे पेंटर बनना है, जो कि जब मैं कानपुर में बड़ा हो रहा था तब मैंने ऐसा नहीं देखा था. यूएस में मुझे लगा यार कोई भी कुछ भी कर सकता है यार. तो मुझे फिल्म्स देखना पसंद आता है, तो मुझे बनाने का भी मन कर रहा है, तो लेट मी ट्राई मेकिंग अ मूवी. तो ये तब 2014 में था और बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ. मैंने फिर जॉब क्विट कर दिया अपनी बोनस मिलने के 1 महीने पहले. माँ बाप ने क्या बोला? सब परेशानी हो गए थे काफी कि ये लड़का कर रहा है. या आईआईटी करने के बाद. आईआईटी करने के बाद ये करा. तो बेसिकली तो 2014 में मैंने डिसाइड किया. 2014 में मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई और 2014 से 2022 कुछ साल यूएस में कुछ साल इंडिया में मैंने कई स्क्रिप्ट्स देखी. मैं पिच कर रहा था, कुछ अलग अलग स्टेजेस पे पहुंची बात, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ये लो 5 करोड़ रुपए और बनाओ अपनी मूवी या वैसी कुछ. कभी पैसे फाइनली मिले नहीं. तो फाइनली 22 में आई वाज लाइक यार भाई बहुत हो गया, अब मैं खुद की फिल्म बना रहा हूँ, चाहे जो हो जाए. आई एम मेकिंग माई ओन फिल्म, क्योंकि मैं अपने आप को डायरेक्टर कैसे बुलाऊँ अगर मैं डायरेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ. तो आई नीड टू डायरेक्ट टू कॉल माई सेल्फ अ डायरेक्टर. तो 22 में डिसाइड किया कि फिल्म बनानी है, एंड दैट्स व्हेन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड. Okay, so let me start with this, that as a filmmaker, Yeah. what is the biggest challenge? Is it challenge is getting your actors, writing a film, or getting that money? What was the biggest challenge? And tell me the side of the industry that we usually don't talk about or get to understand, because when we attend any film event or anything, सब कुछ तो sorted होता है ना, प्रोडक्शन भी होता है, एक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, इवन इफ नॉट बिग एक्टर्स, सब कुछ sorted होता है. बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और क्या है इस इंडस्ट्री में जो हमें पता ही नहीं चलता है? मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे द हार्डेस्ट दो चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं. एक होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ओवर द डेकेड्स वी सीन की फिल्में अगर 1 लाख बनी है तो शायद अच्छी फिल्में सिर्फ 1000 बनी है. तो राइटिंग अ गुड स्क्रिप्ट इज़ वेरी हार्ड. एंड सेकेंड चीज़ होती है मनी, क्योंकि ये हम लोगों ने नोटिस किया, टैलेंट इतना ज़्यादा है. एक्टर्स, अगर आप स्टार्स को नहीं चेस कर रहे हो, ऑल यू वांट इज कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊँ एंड आई वांट टू कास्ट गुड एक्टर्स. बॉम्बे में इतना सारा टैलेंट है, मतलब आप यहाँ पे इतने प्लेज होते हैं, हम लोग प्लेज देखने जाते हैं. मैंने मौलशी को भी पहली बार एक प्ले में देखा था, शिवांग जो दूसरा लीड है, दोनों को मैंने सेम प्ले में देखा था. फिनोमिनल एक्टर्स, फर्स्ट टाइम फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं बट फिनोमिनल. तो आई थिंक मनी एंड राइटिंग अ गुड स्क्रिप्ट, दोज आर द 2 हार्डेस्ट थिंग्स. And how did you manage to get that money? ड्रम रोल्स. तो जब तन्मय ने डिसाइड किया कि तन्मय को खुद की फिल्म बनानी है, तो तन्मय कॉल्ड मी एंड सेड कि ये करते हैं.
And I was like, करते तो हैं पर अभी ना पैसे हैं ना टीम है और तुमने डिसाइड कर लिया है कि मार्च 1 को 3 महीने में हम ये शूट करने वाले हैं तो कैसे होगा 3 महीने में एंड दैट वाज लाइक ये पार्टली इसलिए क्योंकि मैं आईआईटी गया हुआ था और मुझे ग्रेजुएट करके काफी साल हो गए तो लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ पीयर्स कॉलेज सीनियर्स हु आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ और मैंने कभी कुछ क्राउड फंडिंग नहीं की कभी किसी से पैसे नहीं मांगे तो आई वाज लाइक मैं पहली बार अगर पैसे मांगूंगा तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल कम टुगेदर ये थोड़ा चैलेंज था क्योंकि वो आईआईटी वाले थे तो बहुत एनालिटिकल है हम फिल्म में क्यों पैसे डालें दिस इज लाइक द वर्स्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट दैट आई कैन डू विद माय मनी रिटर्न ही नहीं कोई फिल्म में मैं क्यों डालूंगा तो बहुत वैसे क्वेश्चंस आए बट इवेंचुअली अगर आप 500 लोगों से पूछोगे तो 20 तो बोलेंगे कि चलो मैं 2 लाख देता हूँ मैं 4 लाख देता हूँ तो बहुत 30-35 people put in a little bit of money each जिसकी वजह से फिर हमने फिल्म बना है Wow. And also as an actor, you know, like he said, इतने actors है, इतने talents है, just not actors. Everybody is very talented and so many good actors. But what is the most difficult part to crack that one role in a film? And what is that struggle like to come from a small town and be here? Because Mumbai is an expensive city. It is not just about cracking that one part, but also to survive in the industry, pay that rent, go every day to Aram Nagar and give auditions. It's a task. So what was survival journey like? मुश्किल तो होता है टू पे द रेंट एंड मुझे याद है बिफोर एक्टिंग आई वाज आल्सो असिस्टिंग ऐसे राइटिंग में डायरेक्शन टीम्स में और मैंने काफ़ी अलग अलग और चीज़ें भी करी हैं जैसे आई रोट अ चिल्ड्रंस बुक आई एडिटेड अ बुक ट्रांसलेटेड समथिंग मतलब ये और जॉब्स भी करी है मैंने और ये क्योंकि फ्रीलांस होता है तो बिकॉज फ्रीलांस है तो पैसे की गारंटी भी नहीं होती इफ इट विल कम ऑन टाइम तो वो सब तो हमेशा था ही सही तो माय पेरेंट्स हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव क्योंकि जब नहीं होते रेंट के लिए पैसे तो पेरेंट्स हाँ तो उन्होंने काफ़ी करा है सपोर्ट एंड आई थिंक लोगों की स्पिरिट भी डिफरेंट होती है जैसे मेरे कुछ एक्टर फ्रेंड्स हैं दे आर लाइक कि दे आर अप फॉर एनीथिंग कोई भी जॉब मिल रहा है दे आर वेरी हैप्पी टू बी इन मुंबई एंड टू मीट अदर एक्टर्स रोज कुछ एक्टिंग एक्सरसाइजेस करके कीप योरसेल्फ बिजी हाँ बिजी भाई और बाकी अदर साइड ऑफ एक्टिंग विच आई हैव आल्सो सीन इज कि यू आर आल्सो सफरिंग थोड़ा सा मेंटल एंग्विश होता है कि मैंने इस महीने अगर मैंने 30 ऑडिशंस दिए एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम थिंकिंग कि एक भी नहीं मिला तो मतलब जस्ट टू स्टिक टू दैट नंबर कि नहीं मैं नेक्स्ट मंथ भी सेम ही चीज़ करूँगी इवन मोर रीच आउट्स करूँगी और लोगों से मिलूंगी और प्रैक्टिस करूँगी वो थोड़ा सा होता है कि हाउ डू यू गिव योरसेल्फ द मोटिवेशन या तो मोर देन दैट आई थिंक जो मैंने तुम्हारे साथ देखा है इट्स की जब कास्टिंग ऑडिशंस के लिए बुलाया भी जाता है तो बड़ी फिल्म्स या शोज के लीड्स और जो मेन प्राइमरी सपोर्टिंग वो सब कास्ट हो चुके होते हैं जब ऑडिशन आते हैं तो वो 1 डे रोल के लिए ऑडिशन आते हैं 2 डे रोल के ऑडिशन आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कास्टिंग में ओपन कॉल है और आई डिडंट नो दैट मोस्ट कास्टिंग जब तक जैसे मौलसी जैसे एक्टर्स तक पहुंचती है इट्स ओनली फॉर 1 डे रोल 1 लाइन रोल बैकग्राउंड रोल जो मेन और सपोर्टिंग वो कास्ट हो चुके होते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि हमें कौन कौन चाहिए एंड दे विल डायरेक्टली रीच टू देम बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स उन्होंने हमें भी पता भी नहीं है एक्चुअली क्या होता है क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है ही नहीं तो वो सब बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स मेन कास्टिंग हो जाती है तो इवन जैसे आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह ऐसे केस इन पॉइंट राइट कि उन्होंने 10 साल एक दिन का रोल आधे दिन का रोल वो किया एंड देन पीपल वर लाइक कि बहुत टैलेंटेड है तो मोस्ट लोगों तक उस तरह के रोल्स ही पहुंचते हैं और वो भी नहीं मिलते हैं आप महीने में 30 रोल ऑडिशन कर रहे हो साल के आप 200 ऑडिशन दे रहे हो और आप सेट पे शूट कर रहे हो मे बी 2 to 3 days a year after giving 200 auditions a year. How does one keep themselves motivated is the question. Yes, I mean that is very difficult, right? हाँ मतलब मुझे लगता है कि एक्टर्स का वर्स्ट एनिमी इज आल्सो देयर माइंड क्योंकि ओवरथिंकिंग भी काफी एक्टिवेट हो जाती है Yeah, because you're human at the end of the day. I mean that happens to everybody, but when you are not getting something, you will question it. But as a filmmaker, as an actor, what do you think is going wrong here? Is there
is the system wrong in the industry? Could be better? How can we make it better? आई थिंक इस जर्नी से हमें 2-3 चीजें पता चली हैं. एक तो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है. तो वन इज लाइक द बिजनेस साइड. हमने खुद से फिल्म बना ली तो अब हमें थोड़ा बिजनेस साइड ऑफ फिल्म ही पता चल रहा है. वन इज आप YouTube पे देयर आर 10,000 वीडियोस ऑन हाउ टू मेक अ फिल्म. कैमरा कौन सा लेना है, शॉट कैसे लेने हैं, ग्रेट एक्टर्स कैसे प्रेप करते हैं, उस पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है. लेकिन अगर आप अपनी फिल्म बना रहे हो, फंड रेजिंग करने के लिए कंपनी कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, फिल्म बन गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कैसे जाते हैं, थिएटर ओनर से क्या मनी स्प्लिट होता है, कितना अपफ्रंट, क्योंकि थिएटर्स का बहुत हाई टेक्निकल कॉस्ट होता है फॉर एवरी थिएटर दैट यू रिलीज द फिल्म इन. तो वो सब क्या, कोई उसके के बारे में लिटरेचर नहीं है. तो वन इज की द बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में There's no transparency. ट्रांसपेरेंसी. तो अगर आप खुद से मूवी बना रहे हो तो जैसे हमने जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अपने इन्वेस्टर्स के साथ, सारे गलत साइन किए हैं बिकॉज वी गॉट रॉन्ग लीगल एडवाइस और कुछ डबल चेक करने का तरीका नहीं था. अब वही ना, इंडी फिल्म है तो गलतियां बहुत सारी होती है along the way. And then you learn from And then it. you learn from it. But फिल्म बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, बट द बिजनेस साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं है. एंड सेकेंडली जो मुझे लगता है कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जैसे अदर इंडस्ट्रीज, फाइनेंस वगैरह में लिंक्डइन पे होता है कि लुकिंग फॉर दिस पर्सन, लुकिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइज्ड है थोड़ा सा. हायरिंग अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर दिस कंपनी. And what is the job एंड description? व्हाट इज द जॉब. फिल्म में क्या होता है, जो मेजर रोल्स होते हैं वो कभी भी पब्लिकली ओपन कॉल नहीं होता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर फॉर द नेक्स्ट फिल्म बाय दिस. But LinkedIn में भी नहीं होता है. When it's a very high level, they never open it out. Okay. They always go through. So it's the same thing. But they go through headhunters, they go through like other Yeah, things. but it'll never come on LinkedIn. Got it. Yeah, yeah. But इसमें I think except for the very small things, everything happens behind closed doors. And which you think as actor and filmmaker is a missed opportunity for a lot of actors. The number of people who are out there The number of looking. people. Yeah. What about ads? एज एन एक्टर तो मैंने देखा है कि इट टेक्स सम टाइम बिकॉज यू हैव टू फाइंड योर नीश, क्योंकि एड्स में मोस्टली टाइप कास्टिंग हो जाती है. जैसे Oh. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड गॉट वन एड फॉर जेप्टो एंड देन ही हैज बिन एक्टिंग फॉर जेप्टो एड्स सिंस देन. तो मतलब कुछ मतलब इफ यू गेट दैट वन ब्रेक एड्स में तो दे फाइंड कि अच्छा इसको इसी similar- रोल में. हाँ और तो कर when you say सकते हैं. typecasting, it means कि body type and personality की वजह से basically कि तुम अब bubbly हो तो तुम्हें bubbly type हाँ के ads हाँ, मिलेंगे. एग्जैक्टली. वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे अप मार्केट होता है, फेयर होता है, कर्ली हेयर होता है आजकल. मतलब ये सारी चीजें, मतलब अगर आप एक बार कहीं फिट हो गए तो देन So that's problematic. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इट लिमिट्स एन एक्टर, बट एक्चुअली गेटिंग टू दैट पोजीशन इज आल्सो डिफिकल्ट. क्योंकि मैं जितना एड्स करती हूँ, आई हैव रियलाइज कि हाउ डू आई फिट माई सेल्फ इन दीज Boxes, yeah. तो आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक एड्स सो फार. मैंने बहुत एड्स के ऑडिशंस दिए, बट पर मुझे ये भी लगता है कि जैसे कोई भी आता नहीं है बॉम्बे में कि मुझे एड्स करने हैं, आते सब मूवीज करने के लिए है. Yeah. एंड यू डू एड्स कि उससे एक तो पैसे बनते हैं, हाँ. मे बी एक्सपोजर बढ़ता है. पर मुझे लगता है फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव 30 years ago, जैसे शुरजीत सरकार, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, दे केम थ्रू द वर्ल्ड ऑफ एड्स. Ads, exactly. पर अब वो खत्म हो चुका है बेसिकली बिकॉज पहले क्या होता था, बस टीवी पे एड्स होते थे 30 years ago. अब क्या होता है, इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं, यूट्यूब के Different एड्स ads होते होते हैं, हैं. हाँ. इतने सारे चीजें हो गई है कि द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी नीश एंड वेरी हाइपर फोकस्ड. कि अगर इफ यू मेक इट एज अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टाग्राम एड्स तो आपको और इंस्टाग्राम एड्स ही मिलेंगे. इफ यू मेक इट एज समबडी लाइक फॉर दीज काइंड्स ऑफ एड्स तो आपको वही मिलेंगे. एड्स से फिल्म्स का ट्रांजिशन अब वो पाथ काइंड ऑफ क्लोज हो गया है बिकॉज अब एक तो सब बहुत रिस्क अवर्स हो गए है ना. आप बॉलीवुड में भी देखो रिस्क अवर्सनेस बढ़ गई है. तो ठीक है, तुमने 30 सेकंड का एड अच्छा बना लेते हो, पर तुम क्या 2 घंटे की मूवी बना पाओगे, हमें कैसे पता. Right. तो वो पहले जो That's a faith- totally different ball game. पर पहले फेथ ज्यादा होता था ना पहले, क्योंकि नए डायरेक्टर्स पहली फिल्म तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो बनाएगा ही. तो यू हैव टू टेक अ फेथ ऑन समबडी. अब आई थिंक इन दिस एरा ऑफ लाइक सीक्वल्स, लाइक पीपल वांट टू प्ले इट सेफ मोर, तो वो जो फेथ वाली चीज हो गई वो बहुत कम हो तो गई है. कैसे करें फिर डायरेक्टर्स? क्योंकि मैंने देखा है तन्मय को लोग एडवाइस देते हैं कि तुम एड्स में क्यों नहीं डायरेक्ट कर रहे, मेक योर ओन मनी एंड देन यूज इट टू मेक योर ओन फिल्म. तो मुझे तो बहुत इनडायरेक्ट लगता है. अगर मैं एड्स बना करके सेविंग से अपनी मूवी बनाऊंगा तो मुझे 5 साल एड्स करने पड़ेंगे, फिर जाके मे बी मैं बट वो भी क्योंकि
1 करोड़ सेव करने के लिए कितने साल लगे? बहुत साल, वो भी नहीं हाँ. था शायद, मतलब हाँ. That's true. अगर मुझे फिल्म बनानी है तो मुझे फिल्म बनानी चाहिए, is what I think. अगर मैं ये करूँ ताकि बाद में मैं वो करूँ तो doesn't make sense. But this is the advice all the directors हाँ. get ना कि पहले ये करो फिर ये करो. पर वो कहते हैं कि ताकि सेव करो और फिर करो, not कि मनी के लिए, मनी पैसे के लिए के लिए. करो, अच्छा, not कि मतलब एड से रास्ता खुलेगा, क्योंकि अब मोस्टली वो डेड हो गया. अब नुक्कड़ नाटक को मार्केट करने के लिए जो आप लोगों ने किया, what was your biggest learning from it? I think biggest learning तो कल के बाद ही पता चलेगी, once the film comes out, we will know what worked and what did not work. क्योंकि हम फिगर आउट ही कर रहे हैं अभी कि एक्चुअल मतलब जो हमने रोड टूर किया है उससे क्या कोई डिफरेंस बना है इन लाइक पीपल एक्चुअली गोइंग टू द थिएटर, सो वी डोंट नो येट. पर मुझे लगता है कि तो हमने आई थिंक नीचे हमारे एक कैरावान है, मैं आपको भी अब दिखाता हूँ, तो जिस पे हमने नुक्कड़ नाटक की ब्रांडिंग की और फिर हम लोग 6 हफ्ते के लिए मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, कोटा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, बोधगया, धनबाद, कोलकाता. तो वी वेंट ऑन 6 weeks तक, वी वेंट टू लाइक 12-13 cities. हर दिन हमने इवेंट्स किए. मुझे तो ये लगा हर दिन वी वेंट टू स्कूल्स, कॉलेजेस, NGOs, वी डिड स्मॉल इवेंट्स. कुछ दिन हम लोग सड़क पे ही वी वेंट टू बिजी एरियाज एंड वहाँ पे वी स्पोक टू पीपल अबाउट द फिल्म. अब आई फील लाइक आई हैव अ मच बेटर सेंस ऑफ कि क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, आई हैव अ मच स्ट्रॉन्गर सेंस कि इंदौर में लोग क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं. जैसे हम लोग जब इंदौर में गए थे और एक ओपन माइक इवेंट था, तो वहाँ 20 पीपल ने अपनी शायरी या गजलें सुनाई, सारी हार्ट ब्रेक के ऊपर थी. सारी की सारी. So that's something that they are. resonating with. Now you know where Arijit Singh gets famous. तो अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि इंडिया में अलग अलग सिटीज में लोग क्या सुनते हैं, लोग क्या देखते हैं, क्या बातें करते हैं, लाइक व्हाट इज. तो आई थिंक एज अ पर्सन, आई थिंक एज अ क्रिएटर इट इज वेरी हेल्पफुल टू नो कि टू बी इन टच विद पीपल. तो उस सेंस में बहुत हेल्पफुल रहा है. And I also heard that Imtiaz Ali was very interested and has a part in the film also. Is it true? Part in the film. Like a cameo, has he? आई थिंक अगर ऐसी रूमर्स आ रही है तो हमें इनकरेज करना चाहिए. Oh, so you know, so he's not a part of No, the no, he's film. not in the film. But has he seen the film? He has seen the film. He has seen the film, and what he had to say about it? He liked it. He liked it, but did he guide you guys that how you can go about it? तो उन्होंने बेसिकली फिल्म देखी, उनको फिल्म काफी पसंद आई. He tried making, I mean, he made a couple of calls on our behalf, but OTTs were not interested. But you know that OTTs are only interested in. In big stuff, yeah. तो he has been very helpful. तो फिल्म बनाने के बाद उनको दिखाया, तो फिल्म मेकिंग पे उनका कोई इनपुट नहीं था. But since we showed the film to him, he has been very helpful. Like जब प्रॉब्लम होती है, like he's helped out, like he's made calls on our behalf. Any other people who you approached and wanted to show the film because you thought maybe the production house might help? All production houses. Everyone. Each and every. And what was the common problem that you faced everywhere? तो हमने हर प्रोडक्शन कंपनी that you can imagine, हमने हर प्रोडक्शन कंपनी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सबको ऑफिसेज गए, ईमेल किया, कॉल किया. बिगेस्ट चीज़ तो ये है कि वी स्टिल डोंट नो वेदर दे नो अबाउट आवर मूवी और नॉट, क्योंकि इतने लेयर्स ऑफ एक्सेस का डिफरेंस है बिटवीन अस एंड पीपल इन प्रोडक्शन कंपनीज. तो हमने ईमेलें बहुत की, कॉल किया. But किसी ने बुलाया नहीं? नहीं, किसी से बात नहीं हुई. Okay. क्योंकि ऑफिसेज भी जब हम गए तो मोस्टली क्या होता था, गार्ड्स हमें अंदर घुसने नहीं देते थे, या अगर हम अंदर पहुंच भी गए रिसेप्शन में तो हमें घुमा दिया जाता था. तो लाइक वी वर नॉट एबल टू गेट इन टच विद द पीपल दैट वी वांटेड टू गेट इन टच विद. कुछ ना कुछ तो मतलब बोला ही गया है कि अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इवन बिफोर वाचिंग द फिल्म या फिर इवन बिफोर वी कुड शो द So ट्रेलर. that's a problem. That Access is the hardest thing. हाँ. and while you are in Bombay, that is. Yeah. So we can't even imagine what happens to filmmakers from other states and other places, right? ये अब आप वैसे सोचिए ना, लाइक हम बॉम्बे में ही हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ दीस दे हैव ऑफिसेज बट लाइक बिग गार्ड वाली बिल्डिंग्स में होती है, जहाँ नीचे भी गार्ड होते हैं, उनके ऑफिस के बाहर भी गार्ड्स होते हैं. आप कौन है, आपको किससे मिलना है, और आपके पास अपॉइंटमेंट है कि नहीं? अपॉइंटमेंट है कि Yes. नहीं है. एंड आई थिंक एक ऑफिस में तो हम लोग काफी, हम मिलना चाहते हैं, मिल के अपॉइंटमेंट ले लेंगे, नहीं आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, नहीं हमने ईमेल किया, रिप्लाई नहीं आया, नहीं मुझे दिखा, मतलब तो वो सब अब तो वी वर वेटिंग आउटसाइड कि मे बी कोई बाहर आएगा तो हम उनसे बात कर सकते हैं, बट इवन देन. तो इम्तियाज अली से भी हम वैसे ही मिले कि हम उनके ऑफिस 4-5 बार गए थे, घुस नहीं पाए थे. बट फाइनली जब एक बार हम उनके ऑफिस के बाहर थे और वो
गाड़ी से निकल रहे थे एंड वी हैड अ 10-second विंडो, तो हमने उनके लिए लेटर लिखा हुआ था, तो वी गेव हिम दैट लेटर, तो ही रोट बैक टू अस लेटर लाइक. And what about CBFC? I am hoping that that was not a problem. Oh, okay, they're looking at each other, which means it was a problem. Please tell me what went wrong there, or what happened? You got a CBFC certificate. Yes. तो फिल्म में LGBTQ कंटेंट है, हाँ. तो 2-3 सीन्स मुझे थोड़ी टेंशन थी, like there is no like nudity or vulgarity, but like 2-3 सीन्स हैं which I do think like are pushing the boundary a little bit, like in a very tasteful way. तो मुझे जाना होता है CBFC के ऑफिस में एंड स्क्रीनिंग में, एंड आई कांट बी इनसाइड द थिएटर, आई हैव टू बी आउटसाइड. तो मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा हूँ, उन्होंने पूरी फिल्म देख ली. फिर जो 2-3 सीन्स मुझे लगा था प्रॉब्लमेटिक है, फिर मुझे सुनाई दे रहा है कि दे आर रीवॉचिंग द सीन, दो सीन्स आफ्टर सीइंग द फिल्म. तो फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया एंड दे सेड कि दिस इज गोइंग फॉर एन अडल्ट सर्टिफिकेट, पर अगर तुम्हें अडल्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए, दीज आर सम चेंजेस दैट यू नीड टू मेक. थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ, उनका डायरेक्शन बहुत थोड़ा अनक्लियर सा था. आई वाज लाइक आपको ये चेंज करना है, ये चाहिए, लाइक इसमें मेरा हमेशा होता है व्हाट इज द व्हाई, लाइक इफ यू कैन टेल मी स्पेसिफिकली व्हाई यू वांट टू ऑल्टर इट, देन आई कैन फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच इट. तो वो बहुत अनक्लियर था क्योंकि मैं भी तन्मय से पूछने की कोशिश कर रही थी. आई थिंक सो 2 कैरेक्टर्स हैं, मी एंड शिवांग, एंड शिवांग का कैरेक्टर गे है, तो आई थिंक वो लोग अवॉइड कर रहे थे स्पेसिफिकली बताना कि बोलना That he's gay. और एग्जैक्टली. Then how does the film go ahead if we don't show that he's gay? हाँ, पर गे भी they were fine, but there were some things जो कि मैं आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा. But there were some things, वो एक वेबसाइट पे जाता है and they were avoiding saying the name of the website. बहुत अजीब से डायरेक्शंस थे, बहुत अनक्लियर था, और हमने फिर काफी सारे चेंजेस किए, थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ, पर फाइनली हमें मिल गया UA 16 प्लस हमें मिला. Wow, I don't that's think good. it's a 16 plus film. I think it's a much younger demographic. Yeah, film. because the film is about like जो मेरा character what she goes through कि she's trying to teach these underprivileged kids in the nearby बस्ती. तो मतलब बच्चों की education पे film है, और फिर 16 plus वो दे रहे हैं. तो So you're not happy with, you expected it to be at least 13 plus. 13 At plus. least 13 plus. 13 plus I was expecting क्योंकि LGBTQ content है, but जब उन्होंने adult से बात शुरू की तो मैं बिल्कुल वो गया, adult तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर anyway finally 16 plus. But मिल गया. आजकल बहुत फिल्मों को जो थोड़ी बहुत फिल्मों को नहीं मिलता है. more than that, a lot of films even with big stars getting made but stalled. Are you understanding? When it comes to OTT, a lot of films after being made are not getting released. So I would say thank you stars that It's the film big, is releasing and it's a 100%. big deal, and tomorrow is the big day. What are you expecting? And what are you doing tomorrow? What is the plan like? अभी जब आप बता रहे थे ना कैमरा को कि इनकी फिल्म रिलीज हो रही है, इट वाज जस्ट रनिंग इन माय हेड. कल जस्ट लिटरली हमने देखा बुक माई शो पे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, अलग अलग सिटीज में नुक्कड़ नाटक के शोज दिख रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मुझे तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारी Does not hit you right. अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. क्योंकि हम है ना कि ये थिएटर में जाने के लिए अलग अलग शोज बुक करते हैं, बट इट इज आवर फिल्म आउट देयर नाउ. तो बिल्कुल बहुत ही अनरियल लग रहा है. मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होता है रिलीज. How many screens have you got? अभी I think we'll end up around 50. Okay. And screen का मतलब होता है show times, so 50 around 50 show times. And how difficult is that, like to get these show times? अरे आप मत पूछिए. The thing is कि जैसे कि अभी जो आपने मौलशी से भी पूछा, तो 2 दिन पहले मैं फिल्म फिनिश कर रहा था कि फिल्म को टाइम पे वो भेजा जाए. वो 2 दिन पहले तक चल रहा था, और अभी भी हम लोग अभी भी थिएटर लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है. शो टाइम्स केरला स्टोरी 2 की हो गई है, पर नुक्कड़ नाटक की नहीं हुई. अभी भी कॉन्वर्सेशंस चल रही, तो उसका स्ट्रेस है. तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी मूवी थिएटर में रिलीज हो रही है. पर शो टाइम्स बहुत ट्रिकी है फॉर अस. आई थिंक फिंगर्स क्रॉस, अच्छी बातें भी बोलनी चाहिए. CBFC हमें मिल गया. थिएटर्स में भी क्या हुआ, बिकॉज हम वी वेंट ऑल आउट. हम 6 cities का हमने 12 cities का टूर किया फॉर 6 weeks. तो लास्ट वीक जब हम सिनेपोलिस और PVR से मिलने गए, वी शोड देम वीडियोस की हम लोगों से मिले. वी शोड देम कि हमारे ट्रेलर पे ऑर्गेनिक बहुत ट्रैक्शन है. तो उन्होंने 2-3 सिटीज में हमें 1 week in advance ही हमारे कुछ शोज खोल दिए. ऐसा नहीं होता है ऐसा बड़ी इंडिपेंडेंट फिल्मों फिल्म्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है. 3 शोज हमारे पहले ही खुल गए थे.
बाकी जो फाइनल लिस्ट है इसमें काफ़ी बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बट आई थिंक वी आर डूइंग मच बेटर दैन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म्स. लाइक आई थिंक दे आर सीइंग, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी एक शो हाउसफुल हो गया था, दूसरा शो होने वाला है, तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो सी कि कुछ ट्रैक्शन हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो बीइंग सपोर्टिव इन अच्छे शो टाइम्स हैं, अच्छे थिएटर्स, मतलब मोस्ट ऑफ व्हाट वी वांट. Yeah, got it. प्राइसेस भी उन्होंने आज काफी, क्योंकि पीवीआर सिनेपोलिस के ये था कि स्टार्टिंग प्राइस 300-400 एंड वी आर लाइक कि भाई इस सिटी में कोई 300-400 कैसे देगा नुक्कड़ नाटक, तो अभी प्राइसेस भी उन्होंने कम कर दिए. तो इन That's सेंस great. कि आई थिंक फॉर आवर फिल्म एट दिस पॉइंट ये बेस्ट केस सिनेरियो Yes. है, तो नाउ इट्स ऑल अप टू द फिल्म. And are you guys planning to, take this film beyond the country, like to film different film festivals? And what is the plan like? वो ऑलरेडी हो गया. Okay. तो लास्ट ईयर जब हमारी फिल्म बन गई थी एंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स वी वर ट्राइंग टू रीच आउट टू प्रोडक्शन कंपनीज, तो हमने फिल्म फेस्टिवल्स में अप्लाई किया था. तो वी प्रीमियर्ड एट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ में स्पेशल जूरी प्राइज मिला. मौलजी को 2 बेस्ट एक्टर Yeah, I know. यूके में और जर्मनी में. तो वी बीन टू फिल्म फेस्टिवल्स बाहर, तो इट्स बीन अवार्डेड अ लॉट. So that also plays a very important role when you are going to these theaters and telling them, these brands that we have got awards. You need to. No, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. बल्कि उनके लिए तो नेगेटिव है, उनको लगता है कि अगर ये तो फेस्टिवल फिल्म है, मतलब ये बोरिंग फिल्म होगी. तो अभी भी मीटिंग हुई थी इस वीक थिएटर वालों के साथ. फेस्टिवल की ऑडियंस एंड नॉर्मल ऑडियंस बहुत डिफरेंट होती है. आप फेस्टिवल का एग्जांपल मत लीजिए, बल्कि फेस्टिवल का एग्जांपल तो इज लाइक अ नेगेटिव. Okay. उनको लगता है कि स्लो बोरिंग फिल्म होगी, तो वैसा होता है. So what's the next plan? How are you guys deciding to come out of this? Like नुक्कड़ नाटक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे. अब कौन सी फिल्म, क्या will you go assist someone, any big film? No. नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं. So what is the plan next? What about you? मैं तो I had put everything acting related on hold since I think November से हम ये campaigning कर रहे हैं, तो तब से मैंने कुछ किया नहीं है. तो I want to get back and see कि क्या और opportunities हैं and reach out again. मैं अभी चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आई वांट कि वो फिल्म देखें, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट फिल्म थिएट्रिकल रिलीज हो रही है एंड आई थिंक एवरीवन इज ऑन द लुकआउट फॉर गुड टैलेंट. तो मेरा एक काम तो है कि उन तक पहुंच जाए फिल्म. सो मोर अपॉर्चुनिटीज ओपन एंड या दैट्स What about you? I feel like a lot depends on this film. तो जैसे कि मैंने और स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं एंड नुक्कड़ नाटक बनने में जो टाइम लग रहा था, रिलीज होने में टाइम लग रहा था, वो स्क्रिप्ट्स ही मैं पिच कर रहा था. बट द थिंग इज कि पीपल सॉ मी एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, कि इवन तो मैंने फिल्म बनाई थी बट क्योंकि किसी ने देखी नहीं थी, Yeah. तो आई हैव अदर स्क्रिप्ट्स रिटन व्हिच आई एम गोइंग टू मेक. इस फिल्म के रिसेप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना आसान या मुश्किल होगा वो मूवीज बनाना. नुक्कड़ नाटक की काफी सोशल थीम्स है, तो अगली फिल्म मुझे एक रोमांस फिल्म मैंने लिखी है, मुझे तो रोमांस फिल्म ही बनानी है. We were just discussing yesterday कि मैं तो ऑलरेडी सपने देख रही हूँ कि नेक्स्ट फिल्म कब बना रहे हैं, बिकॉज ऑल दिस drains energy and Yes. filmmaking is the life इज द giving लाइफ part. थिंग है कि मैं Absolutely. मुझे मूवी बनानी है. मुझे एक्टिंग करनी है. हम लोग कितने But how much did you guys spend on the whole thing? Like for making a film, marketing it, going all around different cities. कितना खर्चा हुआ है and are you hoping that you get back all of it through when the film releases? तो फिल्म का टोटल कॉस्ट तो 1 CR बहुत कंफर्टेबली क्रॉस कर गया है. तो एक्चुअली नंबर तो बहुत ज्यादा है. बताओ. उससे भी ज्यादा हो गया क्योंकि क्या है, लोन का इंटरेस्ट भी 3 साल से बढ़ता जा रहा आई है. थिंक 2.5. And how are you guys planning to pay that loan? ये तो पता नहीं हमें. हाँ, इसलिए वी आर होपिंग फॉर अ गुड थिएट्रिकल रन. द थिंग इज कि थिएट्रिकल में भी क्या है, हमें समझ में कमाना आया बहुत कि मुश्किल है. पिक्चर अगर 10 करोड़ कमा दिए तो एज प्रोड्यूसर जो हमारी है, हमारे हाथ में 3 करोड़ ही आएंगे. क्यों? बिकॉज थिएटर और जो प्रोड्यूसर स्प्लिट होता है, हाँ, पहले तो टैक्सेस, ratio. पहले 18% टैक्सेस कटेंगे तो 10 करोड़ 8 करोड़ हो जाएगा. फिर वो जो 8 करोड़ है 60 to 65% थिएटर रखेंगे और 30 to 35% हमारे पास आएगा. तो इवेंचुअली फिल्म जो बॉक्स ऑफिस में कमाती है रफली 1/3 आता है हमारे पास. तो
सिर्फ थिएट्रिकल से तो आई थिंक थोड़ा अनलाइकली है इन आवर केस। अनलेस बहुत ज्यादा आउटलायर हो जाए हाँ मतलब unless the film just goes gangbusters और मतलब बहुत crazy हो गया। तब What is likelier is कि theatrical में अच्छी चले but good enough कि OTTs offer us a deal, they're like कि it's very clear कि the film has an audience and we want it on our platform. So theatrical plus OTT से That's what you're hoping for. That's what Yes. we're hoping for. I mean hoping तो we're hoping कि theater में इतना crazy हो जाए कि सब कुछ वही हो जाए but हाँ theater plus OTT is the likelier goal. Fingers crossed. Fingers crossed. And I will go watch the film with my family. कहाँ पे देखिए Yes. आप? I मुंबई में? yeah in Mumbai only. Okay. We'll go and watch it. I will check where I saw it's in Book My Show. I'll check where we can It's go. in Borivali. Perfect. Perfect. घर के पास. घर के पास. But all the very best for tomorrow, and I hope you have a success party. Thank you guys. Thank you for talking to us. Thank you so much, Amira.